लोगों ने भगवान से प्रेम किया। और उसी प्रेम का परिणाम ये हुआ कि भगवान कृष्ण ने जब ब्रजवासियों को कहा कि ब्रजवासियों, क्या इस अभिमानी, इस घमंडी इंद्र की पूजा कर, छोड़ो ना इसे, ये राज्य की पूजा करो। अगर शायद कोई बुद्धि तर्क वाला व्यक्ति होता तो पहले सोचता, अरे इतने वर्षों की परंपरा, इसके कहने से क्या हमें तोड़नी चाहिए? लेकिन ब्रजवासियों ने कहा नहीं, कृष्ण कह रहा है तो मतलब हम करेंगे, हमको ये करना ही है क्योंकि हमारे कृष्ण ने कहा है। अपने प्रियतम के वाक्य पर विश्वास, डूब भी जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं, डूबेंगे तो विश्वास तो रहेगा कि उसका नाम लेके डूबे, उस पर विश्वास करके डूबे। और अगर उस पर विश्वास हुआ तो वो डूबने कभी आपको दे नहीं सकता, कभी नहीं डूबने दे सकता। मझधार में से निकाल करके आपको अपने चरणों से लगा लेगा, पर कभी डूबने नहीं देगा। मैंने एक दिन पहले आपको कथा के मध्य में कहा था कि महाभारत का कोई पात्र बनने का मौका मिल जाए तो क्या बनोगे? आपका तो आप जानो, मैं तो क्या आपके बारे में बता सकती हूँ। लेकिन भक्त कहता, प्रभु मुझे महाभारत के पात्र में वो घोड़ा बना देना जिस घोड़े की लगाम श्री कृष्ण के हाथ में थी और श्री कृष्ण उस रथ को चलाए जा रहे हैं। मैंने तेरे हाथ में दे दी जीवन डोर, आगे मर्जी आपकी, ले जाओ जिस ओर, आगे मर्जी आपकी, ले जाओ जिस आगे मर्जी आपकी, ले जाओ जिस ओर। ब्रजवासियों ने कहा कि कन्हैया तू कहता है कि गिरिराज की पूजा होनी चाहिए तो ठीक है, नहीं करेंगे हम उस इंद्र की पूजा, तेरे वाक्य पर विश्वास लेके निकल पड़े। ब्रजवासियों ने विश्वास किया भगवान के ऊपर, तो भगवान ने उनकी मदद भी की। क्रोधित होकर के चारों ओर भयंकर वर्षा इंद्र करता है, और तब ये सारे ब्रजवासी श्री कृष्ण की शरण में जाके प्रार्थना करते हैं, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो, त्रातुमर्हसि देवान् कुपितात् भक्तवत्सलः। कृष्ण कृष्ण महाभाग, हे कन्हैया तू मदद कर, तू रक्षा कर। तूने कहा कि गिरिराज की पूजा करो, हम मान गए, अब उसका परिणाम भुगत रहे, देखो कितनी वर्षा हो रही। भगवान ने कहा चिंता मत करो। ठाकुर जी सबको लेके आए, गिरिराज जी को प्रणाम किया और 7 कोस लंबे गिरिराज जी को अपनी एक उंगली पर धारण कर लिया। और कितने दिन तक? क्व सप्तहायनो बाल क्व महाद्री कव्यधारणम्
ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। वह सप्ताहायनो बालः कमहाद्रि विधारण। 7 साल का बालक और 7 कोस लंबे गिरिराज पर्वत को अपनी एक कनिष्ठ का उंगली पर धारण करके श्री ठाकुर जी खड़े। इंद्र के मेघ, इंद्र के बादल हार गए, थक गए, क्या करें? बाल भी बांका नहीं हो रहा है इस ब्रज का। तो इंद्र ने देखा तो आकर के भगवान की स्तुति की और भगवान से क्षमा मांगते हुए इंद्र कहता है, विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कम् मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न वेद्यते ते ग्रहणानुबन्ध। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्यय काल उपात दंड। हिताय स्वेच्छा तनुभी समीहसे मानं विधुन्वन् जगदीश मानिनां मानं विधुन्वन् जगदीश मानिनां। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांति। अभिमान चूर चूर हो गया इंद्र का। समझ आया ये देखने में ही बड़े छोटे हैं, लेकिन वास्तविकता में तो ये वही है जिनके अवतार के लिए हम देवगण स्वयं मिलकर के प्रार्थना करने क्षीर सागर में गए। कृष्ण कथा है ही इतनी टेढ़ी कि क्या करें, इंद्र जैसे धोखा खा जाते, ब्रह्मा जी जैसे चक्कर खा जाते, तो आज का इंसान तथा कथित जिसके अंदर इतनी अध्यात्म की बुद्धि नहीं है, वो अगर भगवान श्री कृष्ण की लीला पर कोई उंगली उठाए तो कोई बड़ा विषय नहीं।